हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन। 8th स्टैंडर्ड का खतरनाक चैप्टर एक्सपांशन फॉर्मूले, और आज हम करने वाले प्रैक्टिस सेट 5.3। हमने 5.1 भी कर लिया है, 5.2 भी कर लिया है। जिसने नहीं देखा वो देखिए। तो मेरा नाम विवेक। स्टार्ट करते हैं 5.3। 5.3 एक्सरसाइज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में स्टार्टिंग के 8 सम्स करेंगे एंड पार्ट 2 में रिमेनिंग 4-5 सम्स करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस सेट जो है पूरे इस फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो हमारा वही नियम, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, ये है लिखा ऐसे, हम इसको डिराइव करेंगे। ये आया फॉर्मूला कहाँ से। पहला फॉर्मूला को समझो क्या लिखा है। a माइनस बी द होल क्यूब, अगर कुछ a माइनस बी द होल क्यूब में लिखा है तो हम उसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। प्रीवियस 5.2 में तुमने ये वाली फॉर्मूला देखी थी ना, a प्लस बी द होल क्यूब। तुम लिखते थे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सेम फॉर्मूला देखो, a प्लस बी a माइनस, सेम फॉर्मूला है लेकिन सिर्फ माइनस प्लस का कुछ फर्क दिख रहा है। ठीक है, अब माइनस प्लस का फर्क क्या है वो भी देख लो। a माइनस बी द होल क्यूब है तो यहाँ पे पहले माइनस लिखा है, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बस इसमें याद रख लो क्या है, माइनस प्लस माइनस। अब इसको डिराइव करते पहला सेम वही, a माइनस बी द होल क्यूब को हम लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी, a माइनस बी। ठीक है, ये मैंने पीछे के प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था अच्छे तरीके से कि ये 3 टुकड़ों में है, क्यूब में है, तो हम 3 बार लिख सकते हैं। अगेन इन दोनों को एक बार लिखो, a माइनस बी, a माइनस बी, ये एक बार लिखना है तो ये 2 बार है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी इंटू a माइनस बी कितना होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे अरे वही रहे, हमने जो पीछे जो डिराइव किया था ना, बस वही चीज़ है, सिर्फ फॉर्मूला बदलने वाली है। ये a माइनस बी एज इट इज रखो। a माइनस बी द होल स्क्वायर की फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मालूम है ना, a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी जगह पे वो फॉर्मूला पुट कर ले। अब अगेन ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन, पहला हम करेंगे a इंटू पूरा ब्रैकेट, तो a लिखो और पूरा ब्रैकेट क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर ये आया माइनस b तो माइनस b लिखो, और अगेन ये पूरा ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं ये स्पीड में जा रहा हूँ बिकॉज पीछे के 5.2 में हमने जब डिराइव किया था तो इसको मैंने आराम से धीरे धीरे समझाया था। ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन समझाए थे मैंने। अब अगेन ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, a इंटू ए स्क्वायर कितना होगा, a क्यूब, a इंटू माइनस 2ab होगा माइनस 2a स्क्वायर b। देखो a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर, माइनस का माइनस और ये b का b। फिर उसके बाद प्लस a इंटू बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो माइनस बी ए स्क्वायर मतलब माइनस बी ए स्क्वायर। अब माइनस बी इंटू माइनस 2ab, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2ab इंटू बी मतलब 2a और ये b का स्क्वायर। याद है ना, तुमको ये पता है ना, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, मतलब माइनस 2 इंटू माइनस 3 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। वैसे ही है ना, ये माइनस बी लिखा है, अंदर लिखा है माइनस 2ab। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया हमने। माइनस इंटू माइनस कितना होगा, प्लस, यहाँ पे 1 है, 2 का 2 एज इट इज रहेगा, a का a एज इट इज रहेगा, और b इंटू बी कितना होगा, बी स्क्वायर। तो वही तो लिखा है। ठीक है, अब लास्ट बारी माइनस बी इंटू प्लस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी स्क्वायर बी क्यूब। आ गए, ओके। अब आगे ए क्यूब का ए क्यूब एज इट इज, ये है तुम्हारा ए स्क्वायर बी और ये है तुम्हारा ए स्क्वायर बी। ये है माइनस में, ये है माइनस में, ये है 2 बार, ये है 1 बार। तो माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन लगती है माइनस की। सो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, और ए स्क्वायर भी हमारा कॉमन, बराबर। अगेन देखो ये ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर लाइक टर्म्स, ये 2 बार ए बी स्क्वायर है, ये 1 बार ए बी स्क्वायर है, दोनों की साइन क्या है, प्लस है। तो 2 प्लस 1 कितना होगा, 3, और क्या बचा, ए बी स्क्वायर, और बाजू में बचा माइनस बी क्यूब। आ गया तुम्हारा फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला डिराइव्ड। अब इसको याद कैसे करते हैं, ए क्यूब और बी क्यूब तो वैसे भी लास्ट में दोनों में सेम था, 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर भी 3ab स्क्वायर वो भी सेम है। मतलब दोनों फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ये प्लस माइनस का है। यहाँ पे सब के सब प्लस में है, यहाँ पे माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इतना याद रख लेना। पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, मतलब लिखना तो यही है। ए क्यूब देखो फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब, फिर आता था 3a स्क्वायर बी, फिर 3ab स्क्वायर और बी क्यूब। प्लस वाला रहेगा तो सब में प्लस लगा दो बीच में, और माइनस वाला रहेगा तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे
ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर ली। अगेन हम हमारा डस्टर अब आते हैं तुम्हारे फर्स्ट क्वेश्चन पर। ये फॉर्मूला ऊपर रखने देते हैं और उसको इन डिटेल्ड पढ़ते, इन डिटेल, और इतना डिटेल कि दिमाग में घुस जाएगा। तुमने अगर 5.2 नहीं देखा रहेगा फिर भी तुम्हें 5.1 5.3 समझ जाएगा। लिखा है फर्स्ट 2m - 5 द होल क्यूब। अभी ध्यान देना, 2m - 5 द होल क्यूब। अगेन वही सेम कंपैरिजन करो। क्या करो? कंपैरिजन करो। ये है हमारा a - b द होल क्यूब। क्या हम इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं? क्या जरूर लिख सकते हैं। देखो a - b का होल क्यूब था, ये भी है a - b का होल क्यूब। a की जगह पे आया 2m, b की जगह पे आया 5, बस और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं, डाल दो। सबसे पहले क्या a क्यूब सॉरी, a की जगह पे क्या है 2m, मतलब 2m का क्यूब, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद 3, फिर a स्क्वायर, a की जगह पे क्या है 2m, तो 2m का स्क्वायर, वो स्क्वायर में था तो मैंने स्क्वायर में डाल दिया। आगे है b की जगह पे है 5। क्लियर है? ओके। आगे लिखा है प्लस, फिर उसके बाद 3, फिर a की जगह पे 2m, फिर उसके बाद b स्क्वायर, b की जगह पे है 5, मतलब 5 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस साइन डाल दी, फिर अगेन b की जगह पे 5, उसका है क्यूब। आसान, अरे सेम सिंप्लीफिकेशन, कुछ नहीं है। देखो सबसे पहला a की जगह पे डाल दिया 2m, फिर उसके बाद 3 लिखा, फिर a की जगह पे अगेन क्या डाल दिया 2m, उसका स्क्वायर, फिर b की जगह पे डाल दिया क्या 5, फिर अगेन क्या लिखा 3 लिखा, फिर a की जगह पे अगेन क्या डाल दिया, ये ले 2m, फिर अगेन b की जगह पे क्या डाल दिया 5, फिर अगेन क्या है b की जगह पे डाल दिया 5। सिंपल, सिर्फ पुट करते जाओ। ठीक है, अब ये ऊपर का छोड़ो और सम पे ध्यान दो। आता है 2m द होल क्यूब। 2m द होल क्यूब मतलब क्या आता है 2m इंटू 2m इंटू 2m, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, m इंटू m इंटू m, m 3 बार तो m क्यूब हो गए 8m क्यूब। ओके, अगेन सबसे पहला इन चीज़ों पे ध्यान देना, पिछले लेक्चर से बोला था इन चीज़ों पे ध्यान देना। सबसे पहला इसमें स्क्वायर होता है, स्क्वायर करना, तो ये -3 इंटू 2m द होल स्क्वायर, मतलब 2m इंटू 2m क्या आएगा 4m स्क्वायर, और आगे है इंटू 5, प्लस 3 इंटू 2m, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 क्यूब 125। अब आखिर में फाइनली सॉल्व करो 8m क्यूब। अब देखो 3 इंटू 4m स्क्वायर इंटू 5, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12 एंड 12 5 ज़ा 60। ऐसे नहीं करना है, तो 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, माइनस हो तो माइनस 60, और बचा क्या यहाँ पे m स्क्वायर। अगेन प्लस नंबर को मल्टीप्लिकेशन करो, 25 2 ज़ा 50, 53 ज़ा 150, ऐसा नहीं है तो उल्टा करो, 3 2 ज़ा 6, 25 6 ज़ा, जैसे करना वैसे करो। कितना है 150m। क्लियर है? और आगे -125। ये रहा तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम इजी, एकदम आसान, एकदम इजी, एकदम आसान। ठीक है ना? सेकंड समझ रहा है कि नहीं रे बच्चों, समझ रहा है कि नहीं? सेकंड है 4 - p द होल क्यूब। 4 - p द होल क्यूब लिख दो ऐसी। क्या है ये a - b द होल क्यूब। a की जगह पे है 4, b की जगह पे है p, और कुछ भी नहीं है, जस्ट एज इट इज पुट कर दो। सबसे पहला क्या है a क्यूब, a की जगह पे क्या है 4 का क्यूब, माइनस, फिर उसके बाद है 3, फिर a स्क्वायर, a की जगह पे है 4, मतलब 4 का स्क्वायर, और आगे है b की जगह पे है p डाल दो, फिर प्लस अगेन 3, फिर लिखा है a की जगह पे है 4, ब्रैकेट में डाल दो 4, फिर अगेन b स्क्वायर, b की जगह पे है p का स्क्वायर, माइनस, फिर लिखा है b क्यूब, b की जगह पे है p, मतलब p का क्यूब। खत्म। 4 क्यूब कितना होता है 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा कितना होता है, कर 4 क्यूब सबको पता है ना, करके देखो। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4 5 6। देखो सबको आना चाहिए, क्यूब सबको याद रहता है मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं सिंप्लीफिकेशन करके दे रहा हूँ। 64। अब सबसे पहले इसको स्क्वायर करना, -3 इंटू 4 स्क्वायर होता है 16 इंटू p। इसको 4 स्क्वायर को ना बच्चे ने कभी कभी गलती से ना 8 लिख देते, 8 तभी मेरे को बहुत हंसने को आता, मज़ा आता है। प्लस 3 इंटू 4 इंटू पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर ही होगा, माइनस पी क्यूब, तो पी क्यूब ही रहेगा। अरे वेरिएबल है ना, इसका थोड़ी आंसर आने वाला है। फाइनली आंसर आएगा 64। अब ये माइनस 16 3 ज़ा कितना था, 16 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18, 48, और ये बचा p,
प्लस ये आता है 4 3 ज़ा 12, ये पी स्क्वायर बचा माइनस पी क्यूब। देखो कितने आसान सम है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पहले देखे बच्चे डर जाते, पता नहीं क्यों। सम बहुत आसान है। थर्ड 7x माइनस 9y, 7x माइनस 9y द होल क्यूब। कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। a माइनस बी द होल क्यूब है हमारा, ये a की जगह पे है हमारा पूरा 7x, b की जगह पे पूरा क्या है 9y। जस्ट पुट करते जाओ। a क्यूब मतलब 7x द होल क्यूब। देखो a की जगह पूरा 7x था, a की जगह पे क्या है 7x, तो 7x का क्यूब डाल दिया। आगे माइनस 3 a स्क्वायर, a की जगह पे 7x मतलब 7x का स्क्वायर। आगे है b इंटू बी की जगह पे क्या है 9y पुट कर दिया। फिर है प्लस साइन प्लस, फिर 3, फिर a की जगह पे है 7x, मैंने 7x डाल दिया। फिर अगेन b स्क्वायर, b की जगह पे है 9y तो मैंने 9y डाल दिया, बट वो स्क्वायर में है तो स्क्वायर में डाल दिया। आगे है माइनस साइन, फिर b की जगह पे 9y उसका क्यूब मतलब 9y द होल क्यूब। अब सॉल्व करो। 7x द होल क्यूब मतलब ये ऐसा है 7x इंटू 7x इंटू 7x, 7 मतलब 7 7 ज़ा 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है 7 7 ज़ा 49, 49 इंटू 7, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 29 30 343, यह है 343 x इंटू एक्स इंटू एक्स एक्स क्यूब। क्यूब सबको आता रहेगा ना, आया तुम्हारा 343 एक्स क्यूब। ओके, पहले इसको क्या करना है स्क्वायर, ये माइनस 3 एज इट इज़ इंटू 7x द होल स्क्वायर मतलब क्या होता है 7x इंटू 7x क्या आएगा 49x स्क्वायर इंटू आगे क्या है 9y। ओके, आगे प्लस ये दंडी कहाँ से आ गई, ये है 3 इंटू 7x इंटू 9y द होल स्क्वायर मतलब 9 9 ज़ा 81 y स्क्वायर माइनस 9y द होल क्यूब मतलब ये ऐसा है 9y इंटू 9y इंटू 9y, 9 9 ज़ा 81, 81 इंटू 9 करो 81 इंटू 9, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72 आया। तो 729 y इंटू y 3 बार y क्यूब कितना मिला 729 y क्यूब। अब लास्ट बचा इसको मल्टीप्लिकेशन करना, क्या आएगा 343 x क्यूब माइनस, अब 3 इंटू 49 इंटू 9 करो मतलब 9 3 कितना होगा 27, 27 इंटू 49 इधर करता हूँ 27 इंटू 49 मतलब 49 इंटू 27, 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28, 29 30 34 बराबर इंटू 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 9 बराबर, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 7 9 ज़ा 63, 7 4 ज़ा 28 34 इंटू 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 9 3, 8 प्लस 4 12, 8 9 10 11 12 2 कैरी 1 9 10 11 12 13 बराबर 1 3 2 3, तो 1 3 2 3 और यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर और ये भी y है। देखो 3 इंटू 49 इंटू 9 का आंसर ये आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी बचा है y भी बचा है, एक्स स्क्वायर भी बचा है y भी बचा है। आगे 3 इंटू 7 इंटू 81 करो, 7 3 से कितना होता है 21 मतलब 81 इंटू 21, 81 इंटू 21 करो 1 1 ज़ा 1, 8 1 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16 1, 8 9 10 0 कैरी 1 7 1 1 7 0 1 1 7 0 1, यहाँ पे बचा है x और यहाँ पे बचा है y स्क्वायर और बाद में ये 729y क्यूब। और यहाँ पे हमारे 3 क्वेश्चंस समाप्त। मैं थोड़ा सा इरेज कर लूँ इसे। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4th लिखा है 58 का क्यूब। अब 58 को क्यूब को हम इस फॉर्मूला में डालना है तो बीच में है माइनस साइन, तो हम क्या लिखेंगे इसको 60 माइनस 2 लिख दूँ। 58 की जगह पे क्या लिख ले 60, अरे 58 क्या होता है 58 को हम लिख सकते हैं ना 60 माइनस 2, 58 का पूरा क्यूब था तो इस ब्रैकेट के ऊपर भी क्यूब डाल दिया, खत्म। अब आगे तुम्हारी फॉर्मूला ये क्या है a माइनस बी होल क्यूब। a की जगह पे क्या आ गया 60, b की जगह पे क्या आ गया 2। अब क्या करना है फॉर्मूला तो डालना है, पहला क्या है a क्यूब मतलब 60 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, a की जगह पे 60 मतलब 60
का स्क्वायर इंटू बी की जगह पे क्या है 2, फिर आता है प्लस, फिर 3, ए लिखा है ए मतलब 60 और लिखा है बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस, ये कहाँ पे बीच में आ गया, माइनस बी का क्यूब, बी मतलब क्या है 2, 2 का क्यूब, ये लो 2 का क्यूब, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए रे। ओके, अब तो हलवा है ना, 60 का क्यूब मतलब क्या होता है 60 इंटू 60 इंटू 60। मैंने कल का बताया था पैटर्न 5.2 में, मैंने एक चीज़ बताई थी, इसको सॉल्व करने के लिए तरीका, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10, 60 क्या होता है 6 इंटू 10, अगेन 60 क्या होगा 6 इंटू 10, अगेन 60 क्या होगा 6 इंटू 10, ये 10 10 10 साइड में हटा दो, 6 6 6 साइड में करो, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 10 का क्यूब मतलब 1 2 3 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 से 18 19 20 21 216 और ये 3 0 1 2 3 खत्म। ठीक है, या तो तुम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 216 3 0 216 1 2 3 3 0 माइनस पहला स्क्वायर करो 3 इंटू 60 का स्क्वायर, 60 का स्क्वायर सेम ऐसे ही है 60 इंटू 60, इसको लिख सकते हो 6 इंटू 10, 6 इंटू 10, फिर क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 10 10 100, 6 6 36 और ये 2 0 3600, आसान। ये आएगा तुम्हारा 3600, आगे बचा है इंटू 2, फिर प्लस ये 3 इंटू 60 इंटू 2 का स्क्वायर 4 तुमको आता है, मैं वो नहीं करके दिखाऊंगा, और माइनस 2 तुमको पता है 8 होता है। ठीक है, अब करो कैलकुलेशंस, 216 3 0 1 2 3 बराबर माइनस 3 इंटू 3600 इंटू 2, 3 2 से कितना होता है 6, तो ऐसा है 3600 इंटू 6। अब देखो इसको भी वैसे ही करो, 36 इंटू 20 मतलब 100 इंटू 6 मतलब ऐसा है 36 इंटू 6 इंटू 100, तो 36 इंटू 6 कर दो, क्या आता है 36 इंटू 6, 6 6 जा 36, 6 6 18 19 20 21 216, तो 216 और 20, 216 और 20, समझ रहा है, तो 216 और 20 प्लस ये 3 इंटू 60 इंटू 4, 4 3 जा 12, 4 3 से कितना होता है 12, अब ये है तुम्हारा 12 इंटू 60, ऐसे करो तो ऐसे करो, 12 6 जा कितना होता है करके देखो आराम से, 12 6 जा, अरे ये ऐसा है, इसको ऐसे करो सिंपल, 12 इंटू 6 इंटू 10, 0 कटा दो, 12 इंटू 6, 12 6 2 क्या लिखा 6 इंटू 10, तो 12 6 जा कितना होता है 12 6 जा 6 2 जा 12, 6 1 6 72, टेबल सबको आता है मुझे पता है, और एक 0 720 खत्म, या तुम्हारा 720 और बाद में बचा 8। अब इसको प्लस माइनस प्रॉपरली करना, अब इसको प्लस माइनस प्रॉपरली करना, पिछले के सम में हमने जब ऐसा किया था ना ये वाला, तो उसमें क्या था सबके सब प्लस में थे, तो हमने क्या किया सबको प्लस कर दिया, हमने क्या किया सबको प्लस कर दिया, लेकिन यहाँ पे तुमको किसी को माइनस करना है किसी को प्लस करना है, आराम से जाओ पहले इसको माइनस करो, तो ये तुम्हारा 216 1 2 3 0 और ये 216 2 0 216 2 0, क्लियर है, ये 0 0 तो आ गया 0 0, यहाँ पे एक डेसिमल आएगा 5, इधर आया 1, कितना आया 4 बचा, ठीक है, इधर पे क्या बचा 4, इधर पे एक 1 बचा, इधर 11 आया बोरो किया, इधर क्या बचा 9 और इधर 1, क्लियर है, इसको माइनस करने पे मेरा ये आंसर आया, तो 194400, अभी लिखा है प्लस 720 माइनस 8। देखो ये करने की जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली आंसर निकालो, इधर लिख दो, तुम्हारी मर्जी। अब ये जो आंसर आया उसमें हमें 720 ऐड करना है, क्या करना है 720 ऐड करना है, तो 720 ऐड करो, क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7 11 कैरी 1 5 9 1 बराबर, क्या आया 195120, इसमें से हमें 8 माइनस करना है, -8, ठीक है, ये हो जाएगा 1 बोरो 2 1 1 5 9 1 बराबर, आंसर क्या आएगा 195112। काफ़ी आसान सम, काफ़ी आसान सम, मैं थोड़ा इरेज विरेज कर लूँ, ये हमारा डस्टर, हमको जगह लगेगा इधर पे कैलकुलेशंस करने के लिए, ये सब प्लस माइनस को समझ रहा ना बच्चों प्रॉपरली। देखो 8 तुम्हारा बेस होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये 8 की बहुत बेसिक चीज़ें जो तुमको है ना बहुत लगने वाली है आगे जाके, इसी तरह से चैप्टर्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
और बच्चे ये करते ये 2 चैप्टर्स ही छोड़ देते हैं 8th में, जिनको टफ लगता है। बाकी बच्चों को तो आता ही है, मतलब मोस्टली सारे बच्चों को आता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसे कि जो ये चैप्टर्स छोड़ देते हैं। और ये चैप्टर्स पूरा अलजेब्रा का बेस है, मतलब मैं यही चैप्टर्स बेस नहीं है, बट फिर भी मोस्टली इसके सब बहुत सारे फॉर्मूलास हमें जगह जगह पे लगते हैं। ज्योमेट्री में भी लगते हैं, अलजेब्रा में लगते हैं, आगे 11th 12th पढ़ोगे वहाँ पे भी लगेंगे। ठीक है, अब आते हैं 9th सम, 5th सम पे। लिखा है 198 क्यूब, 198 क्यूब। अब इसको कैसे लिखें? 198 क्यूब को अगर मुझे इस फॉर्मूला से डिराइव करनी है, देखो एग्जाम में कैसा दिया जाएगा, तुम्हें 198 क्यूब दिया जाएगा और बोलेंगे सॉल्व इट बाय यूजिंग आइडेंटिटी, मतलब ये फॉर्मूला से सॉल्व करो, तो तुम्हें फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। तो 198 को हम लिख सकते हैं ना 200 माइनस 2 का होल क्यूब। देखो 198 है, 198 को लिखा, 200 में से 8 गया, 200 में से 2 गया, तो कितना बचा 198। इसका क्यूब था, इसको भी क्या डाल दिया, क्यूब डाल दिया। क्लियर है? अब वही फॉर्मूला डाल दो, ये क्या है, a माइनस बी द होल क्यूब। a की जगह पे क्या है 200, b की जगह पे क्या है 2, डाल दो। पहला क्या है a क्यूब, मतलब 200 का क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर, मतलब 200 का स्क्वायर, और b की जगह पे है 2, फिर उसके बाद आता है प्लस 3a और ये है b स्क्वायर, b मतलब क्या है 2 का स्क्वायर माइनस b का क्यूब, b क्या है 2, तो यह तुम्हारा 2 का क्यूब। अब सॉल्व करो। 200 का क्यूब मतलब सिंपल, अरे 200 इंटू 200 इंटू 200, 2 जीरो हटाओ 2 रखो, इधर से 2 जीरो हटाओ 2 रखो, 2 जीरो हटाओ 2 रखो, कितने 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और कितने जीरो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एकदम आसान। ठीक है, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, समझ रहा है? ओके, अब आगे क्या करना, पहला स्क्वायर करना है, माइनस 3 इंटू 200 का स्क्वायर, अगेन सेम, यह है तुम्हारा 200 इंटू स्क्वायर। अब अगेन 2 जीरो साइड कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 4 बराबर 2 2 जा 4, और ये 4 जीरो 1 2 3 4, एकदम आसान। 4 1 2 3 4, और ये आगे है इंटू 2। देखो जब भी तुम जीरोस काउंट करोगे ना, तो ऐसे काउंट मत करना 8,80,000, इस बेटर कि तुम जीरो को काउंट करो। कितने काउंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से काउंटिंग करो, सिली मिस्टेक्स नहीं होगी। क्लियर है? ये लिखा, फिर प्लस, आगे है तुम्हारा 3 इंटू 200, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको मैं इरेज करता हूँ, और ये 2 का क्यूब 8 होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब लास्ट तुम्हें मल्टीप्लिकेशन करना है इसको, यह है तुम्हारा 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 बराबर। अब ये 3 2 जा 6, देखो अभी 3 इंटू 40,000 इंटू 2, हम क्या करेंगे सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जीरो को हटा दो। 3 इंटू 4 इंटू 2, इतना तो कर ही सकते हो। 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 12 2 जा 24, लिख दो 24। कितना जीरो बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, आसान, सिर्फ नंबर्स मल्टीप्लिकेशन करो। अगेन यहाँ पे 3 इंटू 2 करो, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 और ये 2 जीरोस और ये -8। क्लियर है? ओके, अभी सेम वही प्लस माइनस करो। यहाँ पे इसको इससे माइनस करना है, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, आराम से करना, आराम से करना। मैं कहाँ पे करूँ, इधर करता हूँ, ऊपर का से मैं इरेज करूँ क्या, जगह चाहिए अपने को, किसी को नोट करना तो कर लो, मैं इरेज कर रहा हूँ ये वाला। तो सबसे पहले लिखा है 8, जीरोस काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इस पे ध्यान देना। फिर उसके बाद लिखा 24 और 4 जीरोस, 4 जीरो 1 2 3 4, और उसके पहले लिखा है 24, ऐसे लिखना, मिस्टेक्स नहीं होगा। उसके बाद लिखा है, अच्छा पहले इसको माइनस करना, पहले इसको माइनस करना, माइनस करो, क्या आएगा, ये सब जीरोस 1 2 3 4, कोई तकलीफ ही नहीं। क्लियर? अब बोरो करो, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1। क्लियर है? कितना आया, यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 7, तो आंसर तुम्हारा आया 7 7 6 1 2 3 4। अब इसको प्लस करो 2 4 0 0 से, तो 2 4 0 0 से प्लस करो, क्या आएगा 0 0, ये 4, ये 2, ये 6 और ये 7 7। अब इसको करो -8 करोगे, क्या आंसर, इधर से बोरो करो 3, इधर आएगा 9, इधर आएगा 1, क्या बचा 2 9 3 2 6 7 7। फाइनल आंसर क्या है
7762392 और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। तो तुम्हारा 5 क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब यहाँ पे हम ये लेक्चर स्टॉप करते हैं एंड पार्ट 2 बनाते हैं। ठीक है, ये लेक्चर स्टॉप करते हैं एंड पार्ट 2 बनाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कुछ 3 सम्स अलग है। ठीक है, तो ये किसी को नोट करना तो कर लो। टिल देन बाय बाय।